10 बजे से रिलोड कर रहा था अपना साइड, मेरे में ओपन ही नहीं हो रहा था, तो अंदर से थोड़ी धड़कन बढ़ी हुई थी। अगर आप एडवांस और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीबीएसई में उतना दिक्कत होने वाला नहीं है। कभी कभी मैं मान चुका हूँ हार, कि उसके बाद फिर पापा मम्मी ने संभाला। फिर अगले साल तो मेरे को करना नहीं है, अब मेरे पास यही चांस है, लग जाओ। आँख बंद किया, उसके बाद लग गया एकदम पूरा सुबह शाम। ऐसे मतलब कि डांटते ना बच्चों को, वो डांट के मोटिवेट करते थे हम। आज तो हम बहुत खुश हैं और ऋषभ फाइनली लक्ष्य जो है आईएएस का है और निकालेगा एकदम 100% निकालेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, जेईई एडवांस निकाल लिया है, कुमार सत्यम ने हमारे साथ मौजूद हैं। खुशी कितना होता है जब पढ़ाई करते हैं आप, मान लीजिए 10-12 घंटे या फिर 8 घंटे या फिर 20 घंटे, कितने पढ़ाई करते थे? मैं तो पढ़ाई ऐसे कम समय होने की वजह से 14 से 16 घंटे करने पड़े, लेकिन समय हो तो आप 6 से 8 घंटा पढ़ के कर सकते हैं। खुशी कितना हुआ जब पॉपअप किया, जब स्क्रीन में कि अरे रिजल्ट आपका निकल गया है, इतना रैंक कितना आया है? मैं रैंक तो 5007 आया। एक्चुअली हुआ कि मैं 10 बजे से रिलोड कर रहा था अपना साइड, मेरे में ओपन ही नहीं हो रहा था, तो अंदर से थोड़ी धड़कन बढ़ी हुई थी। तब पापा ने रिलोड करके, मतलब पापा ने खोल के मुझे भेजा। तो एक्चुअली उम्मीद था 7-8 हज़ार रैंक करने का, क्योंकि एक्चुअली 2 साल जो लॉकडाउन में क्लास बीता है तो सभी का पढ़ाई उसमें थोड़ा डैमेज हुआ है। एज क्या हो रहा है आपका? मेरा एज अभी 17 है, 18 कंप्लीट होगा। 17 है। 17 2 साल जो आप कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाया, कोरोना के कारण या किसी और चीज़ के कारण? मेन तो कोरोना ही के कारण, क्योंकि ऑफलाइन क्लास उस टाइम बंद हो चुके थे, ऑनलाइन क्लास हो चुके थे। तो उस टाइम होता क्या था कि फ़ोन में क्लास करना रहता था 6-6, 7-8 घंटे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता था। फिर सोचते थे कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आज का कल का परसों से बहुत लोड बढ़ जाता था, तो उसके कारण बहुत दिक्कत हुई है ऑनलाइन टेस्ट में बहुत। और आप भी जानते हैं कि मेन पढ़ाई 11 और 12 में की जाती है ये जेईई एडवांस की, तो वो मैनेज मतलब कि कितना आया था आपको, परसेंट कितना आया था? मुझे तो 12th में 93.6% आया। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एडवांस और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीबीएसई में उतना दिक्कत होने वाला नहीं है। बस एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा। कैसा रहा था जर्नी आपका? मैं जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, जहाँ आप आज पहुँचे हैं वो जर्नी में जानना चाहता हूँ। ऐसे जर्नी में दिक्कतें तो बहुत आई थी, ऊंचा नीचा, जैसे कि डिप्रेशन हुआ बीच में। फिर डिप्रेशन हुआ? आपका एज कितना है? मेरा 17 एज है। 17 में डिप्रेशन? मतलब कि क्या दिक्कत हो गया, किस चीज़ का डिप्रेशन था? मतलब पहले से बचपन से सपना था कि हाँ आईआईटी करना है। तो उसके बाद जब 11th में लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुआ, फिर 12th में मैं कोचिंग ज्वाइन किया। वहाँ पे जाके देखा तो सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि टाइम कम था, तो उससे साथ मैनेज नहीं कर पाया, उसके कारण बहुत अंदर से डिप्रेशन। कैसा डिप्रेशन था वो? क्या मन करता था उस समय और क्यों आप इतने डिप्रेस हो गए थे? उस समय लगता था कि कैसे करूँगा, अब तो पढ़ाई हो ही नहीं पा रहा है, देख रहा हूँ टीचर लोग। हार मान गए थे इन शॉर्ट? हार तो अगर कहा जाए कभी कभी मैं मान चुका हूँ हार, कि उसके बाद फिर पापा मम्मी ने संभाला, फिर टीचर लोग ने बोला, तो उसके बाद आखिरी में पूरा पटना में रह के भी आपको हॉस्टल में रहना था? हॉस्टल इसीलिए मैं ज्वाइन किया था क्योंकि मैं घर पे उतना अच्छा कॉन्सेंट्रेट पढ़ नहीं पाता था और माहौल उतना नहीं था घर पे। तो उसके बाद हॉस्टल। भाई आप इकलौते हैं? जी इकलौते भाई। इकलौते हैं। ये बताइए कि जब हॉस्टल में डिप्रेशन आप कह रहे हैं कि वो पीरियड था, तो उस वक्त कैसे अपने आप को हैंडल किया? क्योंकि 17 के एज में डिप्रेशन, और फिर मान लीजिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डिप्रेशन सही में होता है, बहुत लोग उदास हो जाते हैं, बहुत लोग हार मान जाते हैं। आप हार नहीं माने? नहीं, हार तो मैं माना बीच में, मैं सोचा मुझसे नहीं होगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता था कि बिहार का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज निकल जाए, मैं वहाँ एडमिशन ले लूंगा, एनआईटी कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी ये नहीं करना, ये बहुत हो गया, अब आईआईटी एडवांस नहीं निकालना। तो उसके बाद फिर बहुत डिप्रेशन में रह के मेरे को लगभग मार्च आ गया, फरवरी में भी डिप्रेशन में था, मार्च आ गया, तब फाइनली लगा कि क्या मन करता था डिप्रेशन में? जैसे क्या मन करता था? पढ़ने का मन नहीं करता था? पापा मम्मी से बात नहीं करने का मन करता था? नहीं, पापा मम्मी से बात करके अच्छा लगता था, लेकिन उस टाइम लगता था कि जब आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा होगा ही नहीं तो पढ़े क्यों। अब पूरा अंदर से मन उदास रहता था उस समय। छोड़ो अब कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दे। कैसे आप इतने ऊपर उठे, कैसे अपने आप को मजबूत किए, यहाँ से कैसे मजबूत हुए, वो जानना चाहता हूँ। अब जब सोच ही लिया था कि नहीं होने वाला, तो मैंने सोचा कि अब अगले साल तो मेरे को करना नहीं है, अब मेरे पास यही चांस है, लग जाओ। आंख बंद किया, उसके बाद लग गया एकदम पूरा सुबह शाम 14 घंटे पढ़ाई। क्या हिट किया आपको? वो क्या हिट किया? एक बच्चा जो डिप्रेशन में था उसको क्या हिट कर गया कि भाई निकालना है तो निकालना है? कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मेरे को कौन कर दिया? पापा मोटिवेट किए बहुत, क्योंकि पापा का सपना था बचपन से। तो अब मैं सोच लिया कि अब जब नहीं होना है तो पूरा दे ही दो, बाद में ये नहीं लगेगा कि नहीं मैंने पूरा नहीं दिया था। हाँ, कर ही दो उसको, यही बात है। वो कैसे किया आप? बस वही, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल रहता था पढ़ाई का, तो मैंने बस रूटीन बनाना स्टार्ट किया। डेली रूटीन बनाता था और जितना कर पाओ उससे थोड़ा ज़्यादा रूटीन बनाता था, ताकि कम भी हो तो लगे नहीं कि आज मैं नहीं पढ़ा। पढ़ाई के अलावा दिक्कतें कहाँ कहाँ आई?
पढ़ाई के अलावा खाना में बहुत दिक्कत आते थे हॉस्टल में। हॉस्टल का खाना तो जानते हैं, सुबह में खाना आता था उतना अच्छा नहीं होता था और उसके कारण नींद बहुत ज़्यादा आता था पढ़ने। तो बाहर से खाना फिर स्टार्ट किया धीरे धीरे। दोपहर में दाल चावल आता था, बस वही खा पाता था। रात में सब्जी आता था, अच्छा नहीं लगता था तो बाहर ही से कुछ कुछ खाना पड़ता था। तो बस वही खाने के कारण बहुत मतलब थकान टाइप का रहता था और नींद बहुत ज़्यादा आता था, तो इसीलिए बाहर से फिर खाना सबसे स्टार्ट। बड़ा थैंक यू किसको बोलना चाहेंगे? फैमिली को सबसे बड़ा थैंक यू है। उसके बाद टीचर्स को सबसे बड़ा थैंक यू है। कौन सा टीचर फेवरेट है आपके? 3 टीचर का मैं नाम लूँगा। सबसे पहले तो एक है केपी सर, एक प्रभाकर सर जो फिजिकल के, केपी सर हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, और एक एमवीएस सर जो मतलब वो मतलब ऐसे मतलब कि डांटते हैं ना बच्चों को, वो डांट के मोटिवेट कर देते हैं एमवीएस सर। क्या बोलते हैं? उनका कोई फेवरेट लाइन याद है कि नहीं जो गुरु आपको पढ़ाते? कोई भी एक लाइन, फेवरेट लाइन, एक तो फेवरेट लाइन सोचने दीजिए। कोई जी सोचिए जो आपको पढ़ी है। आपको पढ़िए, क्यों बे नालायक बहुत दिनों बाद दिखे हो। बहुत दिन बाद क्लास अगर जाते थे। हाँ, बहुत दिनों बाद दिखा, क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तुमको, ऐसे पूरा डांटते थे, बोलते नालायक तुम लोग से पढ़ाई नहीं होगा। मतलब कि गुरुजी के डांट का ये डांट देता है, तो वही वो जब डांटते थे बोलते थे अभी भी मौका है तुम लोग के पास, अभी भी 4-5 महीना है, पढ़ो ना तुम। एक दिन रहेगा तो भी मैं बोलूंगा कि अभी भी एक दिन है, पढ़ो तुम लोग। कौन सा कॉलेज चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा कंफ्यूजन। कॉलेज तो ऐसे मैं पुराना कोई भी ओल्ड आईआईटी करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे मैं सोचा आईआईटी खड़गपुर में ब्रांच मिल जाए तो मैं मतलब अच्छा ब्रांच, कैंपस बहुत बड़ा है और मतलब फोटो में दिख गया आपको कि भाई कैंपस। हाँ, इसीलिए हाँ इसलिए पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं जो डिप्रेशन में साथ दिए थे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एक पिता बच्चे का डिप्रेशन समझे, ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी 10 बजे रात में रिंग करता था मुझे, फोन करता हाँ, और काफ़ी रोता था हॉस्टल में, पापा आ जाइए। इकलौता बेटा है? यस। और काफ़ी रोता था, उसके बाद मैं जाता था लाने के लिए उसको 10 बजे रात में। इकलौता बेटा? हाँ, 2 बार मैं लाया हूँ जाके इसको। और यही मैंने कहा कि बेटा तुम 12th पास करो, करंट ईयर का हो। 10 बजे रात में अगर इकलौता बेटा रोए और कुछ बोले ना तो क्या बीतता होगा? पापा आइए, बहुत माने लगता था कि क्या हो गया इसको। इस शुरू से अपने क्लास का अच्छा बच्चा रहा है केवी का। उसमें क्या आता था मन में कि जब 10 बजे रात में फोन आता था? हमको लगा कि बर्बाद हो चुका है ये, अब इसका लाइफ खराब हो गया, जबकि केवी का टॉपर बच्चा था। हाँ, क्या कैसे आप संभाले फिर इसको? आँख आपके वो पल याद कर रहे हैं तो? हाँ, मैं जाकर लाया उसको और साथ में इस रूम में साथ में 3 दिन सोया। इस रूम में? हाँ, 3 दिन सोया। हाँ, साथ में गले लग के एकदम लिपट के सोता था। उसके बाद हम बोलते थे बेटा, क्या बोलते थे? हम बोलते थे बेटा कुछ मत सोचो, तुम 12th पास करो और बीसीसी बिहार में तुम्हारा हो जाएगा। सपना अब मुझे लग रहा है कि पूरा हो रहा है एकदम 100% हो चुका है। चाहे तो कह रहा था बच्चा कि आप सपना देखे थे कि यही करें। हाँ, मेरा शुरू से रहा है आईआईटी। और वो 3-4 दिन जो आप कह रहे हैं कि लिपट के सोना, हाँ, वो तो उसको इतना हम मतलब डिप्रेस हो गया था कि हमको लगा कि मेरा बच्चा। बहुत पिता डांट देते हैं कि ये डिप्रेशन में क्यों, आप कैसे समझ गए? माता श्री बहुत डांटी हैं। आइए इधर। जी आप इधर आइए। आप डांटी हैं बहुत? डांटते थे इसलिए कि जो पढ़ता है जो उतने में खुश रहो, होना ना होना अलग बात है। तुम अपना, हाँ, हम खुश हैं, न भी होगा तो पर भी खुश है, तुम ठीक रहो खाली। लेकिन हाँ। पिता मुझे लग रहा है कि हर लोग कहता है कि माँ का बहुत हाथ रहता है, आपका बहुत हाथ। जी, इनसे बहुत लगाव है हाँ, कि अभी भी आपके आंख में वो जो दिख रहा है आवाज नहीं। रात में फिर नींद नहीं आया, कल रियल टाइम की वजह से नहीं आया, रात में नहीं सो पाए ठीक से। क्यों? अब तो खुशी के मारे। हाँ, जहाँ मतलब अब यहाँ से होता है ना खुशी की, वो 10 बजे दौड़ के जो जाते थे बहुत खुश हैं। और उसमें लगा रात में इसलिए नींद नहीं आया कि कहाँ 12th भी अच्छा से नहीं पास कर सकता था, करंट ईयर का बच्चा आज आईआईटी निकाल मजबूत बना दिया। अच्छा, हाँ, मैंने बहुत इसको कोऑपरेट किया और कभी नहीं डांटा। वो गले लगना तो मुझे लग रहा है कि एकदम वही काम दिया है। वही सबसे बड़ा वही संभाले हैं इसको हम, वही संभाले और कभी नहीं डांटा हमने। कुछ कहना चाहेंगे आज कैमरा के सामने अपने? आज तो हम बहुत खुश हैं और इसका फाइनली लक्ष्य जो है आईएएस का है और निकालेगा एकदम 100% निकालेगा। एकदम 100%। चाहेगा तो निकालेगा। हाँ, चाहेगा तो जो सोचेगा वो कर लेगा, उस पर निर्भर है। 5 महीना में जब वो 5000 रैंक ला सकता है, ये अप्रैल टू 27 अगस्त तक की पढ़ाई में जब ये 5000 रैंक ला सकता है जनरल में, क्यों नहीं बनेगा? 100% बनेगा, बनाएंगे। चलिए देखिए क्या बोलिएगा, पिता एकदम सीना ठोक के और थोड़े से इमोशनल भी हो गए कि आईएएस आईएएस तो अच्छा है, तो जरूर कोशिश करूंगा मैं बनने का, पूरी कोशिश करूंगा। आईएएस बनना है तो बनना है।
कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बस यही कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन में आइए तो उदास मत होइए, लगे रहिए। फिर एक बार तो डिप्रेशन आपको भी ज़रूर होगा, आपको लगेगा कि मेरे को छोड़ देना चाहिए, तो उस डिप्रेशन के बाद आपको फिर छोटी मोटी जितने भी कठिनाइयाँ आएगी ना, फिर आपको लगे कि ये छोटी सी कठिनाई से मैं क्या डरना हो। चलिए देखिए हमारे साथ सत्यम थे, कुमार सत्यम, उम्र 17 साल। 17 साल में बहुत चीज़ देख लिए। और ये जो डिप्रेशन वर्ड है ना, ये सब लोग के लाइफ में होता है। और हम लोग को भी, अगर मान लीजिए कोई भी उदास होता है तो ये जो साइड में खड़े हैं इनके पिताजी, उनके जैसा आदमी चाहिए। देखिए सुपर हीरो से कम नहीं है। 10 बजे रात में फ़ोन आता था तो दौड़ के जाते थे और लाते थे घर, गले लग के सोते थे और मोटिवेट करते थे कि बेटा तुमसे हो पाएगा, हो पाएगा, हो पाएगा। तभी आज ये कुमार सत्यम अच्छा रैंक लाया है और अच्छा कॉलेज भी इसको मिलेगा ही। और आगे का भी सुनिए, साफ कह रहे हैं, आंख में आंसू जरूर थे लेकिन यहां से हिम्मत था, साफ कह रहे हैं कि IAS भी बनाएंगे, कुछ भी हो जाए। बनाएंगे ना जी? बनाएंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए देखिए, कहानी थी कुमार सत्यम की, उनके माता पिता भी मौजूद थे और कुमार सत्यम भी हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं। कैसी कहानी थी वो आपने सुन लिया, जर्नी हर चीज आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।